तो आज हम समझने वाले हैं एक सैन्य अधिकारी की कमाई का पूरा लेखा जोखा, उनके करियर के पहले दिन से लेकर आखिर तक। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सैलरी स्लिप से कहीं ज्यादा है, ये एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक मिलिट्री ऑफिसर को असल में पेमेंट मिलती कैसे है? अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है। मामला सिर्फ एक बेसिक सैलरी का बिल्कुल नहीं है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक सर्विस एकेडमी में। जब कोई एक जेंटलमैन कैडेट होता है, एक ऑफिसर बनने से भी पहले उनकी फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। देखिए, ऑफिसर बनने और कमीशन मिलने से पहले कैडेट्स को सैलरी नहीं बल्कि एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। इसे कहते हैं स्टाइपेंड। ये आप कह सकते हैं एक तरह का भत्ता है जो उन्हें ट्रेनिंग के पूरे टाइम हर महीने मिलता है। और ये अमाउंट कितना है? ये है 56,100 रुपए हर महीने। ये कैडेट की पहली कमाई होती है और ये पैसा उनकी मुश्किल ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए होता है। यहीं से एक ऑफिसर की फाइनेंशियल लाइफ की नींव रखी जाती है। ठीक है, तो ट्रेनिंग पूरी हुई, अब आता है वो मोमेंट, कमीशनिंग का। ये वो पल है जब एक कैडेट ऑफिसर बनता है और यहीं से उनकी अर्निंग पोटेंशियल में एक जबरदस्त बदलाव आता है। तो जैसे ही कोई एकेडमी से सक्सेसफुली ग्रेजुएट होता है, दो चीजें होती हैं। पहली, कैडेट को कमीशन मिलता है और वो बन जाता है लेफ्टिनेंट। और दूसरी, वो ऑफिशियल पे मैट्रिक्स के लेवल 10 में आ जाते हैं। अब ये पे मैट्रिक्स ही उनकी सैलरी का बेस बनता है। ये एक तरह का सरकारी चार्ट है जो रैंक और एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी तय करता है। तो एक बिल्कुल नए लेफ्टिनेंट के लिए जो पे बैंड है, उसकी शुरुआत होती है 56,100 रुपये से, और ये उसी रैंक पर रहते हुए 1,77,500 रुपये तक जा सकता है। मतलब करियर के शुरू में ही ग्रोथ का कितना स्कोप है, ये साफ दिखता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेसिक पे के अलावा एक और बहुत जरूरी हिस्सा इसमें जुड़ता है, एक ऐसा कंपोनेंट जो खास तौर पर सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होता है, और वो है मिलिट्री सर्विस पे, यानी एमएसपी। ये 15,500 रुपए का एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट है और ये लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के हर ऑफिसर को मिलता है। ये एक तरह से उनकी सर्विस के खास नेचर को एक्नॉलेज करने का तरीका है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जो मिलिट्री सैलरी को सबसे ज्यादा डायनामिक बनाती है। वो ये कि ये सैलरी फिक्स्ड नहीं होती। ये बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि एक ऑफिसर की पोस्टिंग कहाँ है और उनकी ड्यूटी किस तरह की है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। अगर पोस्टिंग किसी बड़े मेट्रो शहर में है तो ये 7,200 रुपये प्लस डीए होता है, और अगर किसी दूसरी जगह पर है तो ये 3,600 रुपये प्लस डीए होता है। मतलब सिस्टम कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, फील्ड एरिया अलाउंस। ये सीधे सीधे पोस्टिंग की मुश्किल और खतरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मॉडिफाइड फील्ड एरिया के लिए ये 6,300 रुपये हैं, तो वहीं हाईली एक्टिव इलाकों के लिए ये सीधा 16,900 रुपये तक पहुंच जाता है। ये मुश्किल हालातों में सर्विस देने का एक मुआवजा है। तो ये अलाउंस सिर्फ एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे जवान कितने मुश्किल और असाधारण हालातों का सामना करते हैं। जैसा कि कहा भी गया है, ये दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स में काम करने का मुआवजा है। और जब बात होती है असाधारण हालातों की, तो सियाचिन से बढ़कर और क्या ही होगा। सियाचिन में पोस्टेड एक ऑफिसर को हर महीने 42,500 रुपये का अलाउंस मिलता है। ये नंबर खुद बताता है कि वहाँ के हालात कितने जानलेवा हैं। इतना ही नहीं, स्पेशल स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के लिए भी अलग से भत्ते मिलते हैं। जैसे आर्मी एविएशन के पायलट्स को फ्लाइंग अलाउंस, स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को स्पेशल फोर्सेस अलाउंस, या फिर पैराट्रूपर्स को पैरा अलाउंस। ये एक तरह से उनकी एक्सपर्टीज को रिवॉर्ड करने का तरीका है। चलिए अब सैलरी और अलाउंस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर की जो टोटल कमाई है वो सिर्फ कैश में नहीं होती। उन्हें और उनके परिवार को एक बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है। मिसाल के तौर पे यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए सालाना 20,000 रुपए का ड्रेस अलाउंस मिलता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी बेनिफिट है। खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। फील्ड एरिया में है तो राशन मुफ्त मिलता है, और अगर पीस एरिया में पोस्टिंग है तो राशन के बदले कैश अलाउंस दिया जाता है, ताकि जो बेसिक जरूरतें हैं वो आराम से पूरी हो सके। बात यहीं खत्म नहीं होती, परिवार का भी ख्याल रखा जाता है। ऑफिसर्स के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर बच्चे पर 2,250 रुपए महीने का एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है। तो इन सारे फायदों को देखकर एक बात तो साफ है कि यहां सिक्योरिटी और सपोर्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। यह सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने वाला सिस्टम है। और यह बात अगली स्लाइड में और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंश्योरेंस कवर। देखिए, जब कोई एनडीए में कैडेट होता है तो इंश्योरेंस कवर होता है 15 लाख रुपए का, लेकिन जैसे ही वो आईएमए में जेंटलमैन कैडेट बनता है, ये कवर सीधा बढ़कर 75 लाख रुपए हो जाता है। ये इतना बड़ा जंप दिखाता है कि एक ऑफिसर पर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है।
और ये सपोर्ट सिर्फ सर्विस तक ही नहीं है, ये रिटायरमेंट के बाद भी चलता है। इसमें पूरी पेंशन और ग्रेच्युटी शामिल है। किसी भी अनहोनी की हालत में परिवार के लिए स्पेशल पेंशनरी अवार्ड्स हैं, और तो और ट्रेनिंग के दौरान भी पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कवर होता है। मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है। तो आखिर में ये सब कुछ जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, क्या ये जो पूरा कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर है ये सिर्फ एक नौकरी का मॉडल है, या फिर ये एक ऐसी जिंदगी का मॉडल है जो पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है? इस सवाल पर सोचना जरूरी है।